नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 30 मई शनिवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि एक एक खबर आपके लिए सेलेक्ट कर लाई गई है। आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें जल्द शुरू हो सकती है चार धाम यात्रा। श्रद्धालुओं को रखना होगा इन बातों का ध्यान। और लॉकडाउन के चलते गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। अगले अपडेट में जानेंगे सोनू सूद के बाद अब अमिताभ बच्चन भी करेंगे प्रवासी मजदूरों की मदद। अगले अपडेट में जानेंगे अमेरिका की कंपनी फाइजर के सीईओ ने कहा अक्टूबर तक आ सकती है कोरोना की दवा। और अब चीन जब्त कर सकता है हांगकांग के लोगों की संपत्ति। अगले अपडेट में जानेंगे अब ड्रोन से होगी आपके घर पर दवाओं की डिलीवरी। साथ ही जानेंगे 1 जून से बदल जाएगा आपके इनकम टैक्स से जुड़ा ये फॉर्म। अगले अपडेट में 2 हफ्तों के लिए 15 जून तक बढ़ सकता है लॉकडाउन, जिसमें केंद्र के साथ चलेगा झारखंड। और ममता बनर्जी ने बंगाल में दी सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज सोना 50 रुपए के उछाल के साथ 46,950 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 50 रुपए के उछाल के साथ 48,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 46,950 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 48,790 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 48,770 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 47,010 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 47,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में चार धाम यात्रा पर जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। जल्दी आपको चार धाम यात्रा की इजाजत मिल सकती है। फिलहाल उत्तराखंड सरकार को केंद्र की हरी झंडी का इंतजार है। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलते ही श्रद्धालुओं को चार धाम की यात्रा की इजाजत दे दी जाएगी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अभी सिर्फ सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को यह अनुमति मिल सकेगी। अगली बड़ी खबर में लगातार संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दिल्ली से सटे सभी राज्यों ने अपनी सीमाओं को सील करने का फैसला ले लिया है। फैसले के तहत गाजियाबाद, नोएडा प्रशासन पहले ही दिल्ली को जाने वाले सभी मार्गों पर नाकेबंदी लगा चुका है। अब गुरुग्राम और फरीदाबाद प्रशासन ने भी दिल्ली को जाने वाले सभी मार्गों को सील कर दिया है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद बॉर्डर पर की गई नाकेबंदी के चलते दिल्ली की चारों दिशाओं में लंबे जाम के हालात बन चुके हैं। अगली बड़ी खबर में लॉकडाउन के चलते मजदूर घर पहुंचने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। उनकी मदद के लिए सरकार तो कोशिश कर ही रही है, लेकिन इसके साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। बीते दिनों अभिनेता सोनू सूद ने इन मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए बस सर्विस का इंतजाम किया था। और अब ऐसे ही कारणों की वजह से इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन भी जबरदस्त सुर्खियों में आ गए हैं। अमिताभ बच्चन ने प्रवासी मजदूरों के लिए 10 बसों का इंतजाम किया है। अगली बड़ी खबर में अमेरिका की बड़ी दवा कंपनी फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला ने टाइम्स ऑफ इजराइल के साथ बातचीत में कहा कि कोरोना के इलाज की दवा इस साल अक्टूबर तक तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा अगर सब चीजें ठीक से चली तो हमारे पास इस बात के पर्याप्त सबूत है कि इस साल अक्टूबर के अंत तक कोरोना वायरस की दवा बाजार में आ जाएगी। अगली बड़ी खबर में हांगकांग में रहने वाले अमीर चाइनीज अपना निवेश और फंड शिफ्ट कर रहे हैं। उन्हें यह फिक्र है कि चीन के नए विवादास्पद नेशनल सिक्योरिटी लॉ के कारण मेनलैंड अथॉरिटी उनकी संपत्ति ट्रैक और जब्त कर सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक बैंकर्स और दूसरी इंडस्ट्री के कुछ सोर्स ने यह बताया। हांगकांग में प्राइवेट वेल्थ करीब 1 लाख करोड़ है। बैंकर्स के मुताबिक इसका आधे से ज्यादा हिस्सा मेनलैंड चाइना से आकर यहाँ बसे लोगों का है। इनको देखते हुए हांगकांग में बसे अमीर चाइनीज का चिंता में रहना लाजमी है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने किफायती विमान कंपनी स्पाइस जेट को ड्रोन के जरिए ई कॉमर्स पार्सल डिलीवरी की अनुमति दे दी है। डीजीसीए द्वारा दी गई इस मंजूरी के बाद अब स्पाइस जेट ड्रोन की मदद से ई कॉमर्स पार्सल, मेडिकल, फार्मा और अन्य जरूरी वस्तुओं की सप्लाई कर सकेगा। रिमोट एरिया में इन वस्तुओं को पहुंचाने में सहूलियत मिल सकती है। अगली बड़ी खबर में सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फॉर्म 26AS नए संशोधन के साथ अधिसूचित कर दिया है। यह आपका सालाना टैक्स स्टेटमेंट है। आप अपने पैन नंबर की मदद से इसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। अगर आपने अपनी आमदनी पर टैक्स चुकाया है या आपको हुई कमाई पर किसी व्यक्ति संस्था ने टैक्स काटा है तो उसका जिक्र भी आपको फॉर्म 26AS में मिल जाता है। यह नया फॉर्म 1 जून 2020 से लागू होगा। राइट दोस्तों, तो ये खबर उन सभी के लिए काम की है जो सरकार को टैक्स देते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर में 31 मई को लॉकडाउन 4 की मियाद खत्म हो रही है। ऐसे में देश भर में संक्रमण से लगातार बिगड़ रहे हालात को देखते हुए मोदी सरकार एक बार फिर बड़ा फैसला ले सकते हैं। लॉकडाउन 4 को आगे बढ़ाते हुए लॉकडाउन 5 की घोषणा की जा सकती है। हालांकि मोटे तौर पर बंदिशों और छूटों में सामंजस्य बिठाते हुए लॉकडाउन 5 की तैयारी शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि 2 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। इधर झारखंड ने भी संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए केंद्र के हर निर्णय के साथ खड़े होने की बात कही है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार जो भी फैसला लेगी झारखंड उसके साथ रहेगा। अगली बड़ी खबर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को सभी धार्मिक स्थलों को खोलने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री का आदेश 1 जून से प्रभावी हो जाएगा। राज्य के सभी पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा
को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि धार्मिक स्थलों में किसी भी तरह की सभा का आयोजन नहीं होगा। सभी धार्मिक स्थलों को पहले सैनिटाइज किया जाएगा और एक बार में 10 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।